नमस्कार गाइस, आज हम महाकौतिक 2024 में गए हैं और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ बहुत भीड़ है। ये है महाकौतिक का एंट्री गेट और हर साल की तरह इस साल भी एंट्री गेट पर माँ भगवती विराजमान है। और अंदर घुसते ही यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि क्या बताएं, क्योंकि आज महाकौतिक का आखिरी दिन है तो ऑब्वियसली आज तो भीड़ होनी ही थी। और अब शुरू होने वाला है आपका और मेरा फेवरेट पार्ट, यानी प्यारे प्यारे स्टॉल्स। तो ये है बहुत प्यारा बैग का स्टॉल और यहाँ पे बहुत तरीके अलग अलग बैग्स थे। उसी के बगल में ये घी और शहद का स्टॉल था, ये भी बहुत प्यारा था। और यहाँ पर देसी घी से लेके जंगली शहद तक सब अवेलेबल था। फिर शुरू हुआ पहाड़ी सामान का स्टॉल, जैसे कि दाल, माल्टा, गडरी। और ये स्टॉल्स ख़त्म ही नहीं हुए, मतलब ये इतने सारे स्टॉल्स थे कि गिनती भूल गई हूँ मैं। इस बार हर तीसरा स्टॉल या तो दाल लाया था या माल्टा, मतलब सारे कौतिक में मैंने सिर्फ दाल और माल्टे ही देखे हैं। फिर उसके बाद शुरू हुए पहाड़ी मफलर और सूट और टोपियाँ, और इनका कारवां भी कभी ख़त्म ही नहीं हुआ। हर स्टॉल पे अलग अलग तरीके के मफलर, अलग अलग तरीके की नेहरू जैकेट्स, कोट्स सब अवेलेबल थे। डिफरेंट वैरायटी और डिफरेंट कलर की पहाड़ी टोपीज़ भी अवेलेबल थी एंड बहुत सारे स्टॉल्स में थी और बहुत डिफरेंट प्राइसेस भी थी, जिसमें से मैंने भी एक ख़रीदी ली बाद में। और पहाड़ी अंकलों में नेहरू जैकेट्स तो बहुत फेमस हैं, तो ऑब्वियसली नेहरू जैकेट्स तो आनी थी। हर कोई बस अपने घर का माल्टा और मूली लेके आया था। दाल ही दाल, मतलब वहाँ कौतिक आधा दाल कौतिक हो गया था। हर जगह पर दाल ही थी, लाइक गौहत, सोया, अलग अलग तरीके की, राजमा, माल्टे, गडरी, सब डिफरेंट प्राइसेस में थी। मनवे का आटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये स्टॉल बाकी स्टॉल से थोड़ा डिफरेंट था। ये अचार और अलग अलग तरीके की चिप्स लाए थे, और सबसे यूनिक बात ये थी कि इनके पास मनवे के चिप्स भी थे, जो हमने एट द एंड खरीदे भी, इंक्लूडिंग टमाटो चिप्स एंड कसूरी मेथी चिप्स। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ट्राई करने के लिए भी दे रहे थे, मतलब इनके पास बीट रूट का चिप्स भी अवेलेबल था। ये स्टॉल लुक वाइज बहुत प्यारा था, मतलब इन्होंने बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें रखी थी सजाने के लिए। एंड इनके पास पहाड़ी में लिखे हुए मैग्नेट्स भी थे, लाइक लाठी और पहाड़न, ऐसे। होम डेकोर वाइज ये स्टॉल मेरी तरफ से 5 on 5 था। जैसा मैंने बोला कि पहाड़ी खाने के सामान के साथ साथ लोग सिर्फ टोपियाँ लाए थे, तो फिर से पहाड़ी टोपियों के स्टॉल स्टार्ट हो गए। एंड इस स्टॉल से हमने एक पहाड़ी टोपी ले भी ली, क्योंकि पहाड़ी टोपी इतनी बिक्री थी, तो मैंने सोचा एक हम भी ले ही लेते हैं। कहीं पहाड़ी मेला लगा हो और अल्मोड़ा की फेमस बाल मिठाई ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ऑफ कोर्स इस बार बाल मिठाई भी आई थी। इस स्टॉल ने टोपियों के साथ साथ नकली ग्लोबंद और मंगलसूत्र भी रखे थे, जो कि काफ़ी डिफरेंट था, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं। और इस बच्चे ने टोपी पहनते पहनते मेरे ही मार दी, मतलब क्या यार, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे पहनना है उसको। ये दौड़ी अंकलों के लिए होती है, ये अंकलों के लिए होती है। ये ले लो, बता ना, ले लो। और थोड़ा टोपियों की दुकान से दूर आते ही मुझे ये प्यारी सी ज्वेलरी की शॉप दिखी, जिनके पास डिफरेंट टाइप के नेकलेस, ईयरिंग्स थे। और आप लोग को तो पता ही होगा कि आजकल वेलवेट की सूट बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है, तो वेलवेट की सूट महाकौतिक में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये कुछ वेलवेट के कॉट सेट्स एंड सूट आए हुए थे, जिनके प्राइजेस 1200 to 1800 के थे। ये जो ग्रीन कॉट सेट है, इसकी प्राइस 1200 थे एंड इसमें डिफरेंट कलर्स थे, जैसे कि ये मैरून, ब्लैक और भी बहुत सारे। और बाकी सूट के रेट्स तो मैंने पूछे नहीं। जहाँ तक नज़र जा रही थी, बस सूट, जैकेट्स, टोपियाँ, मफलर, यही चीज़ें दिख रही थी, और कुछ अलग चीज़ें मुझे दिखी ही नहीं। और ये भीड़ दिख रही है आपको, मतलब ये भीड़ रात तक हमारे आने तक 2 गुनी 4 गुनी बढ़ गई थी। महाकौतिक से ये मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है,
पहाड़ी फूड स्टॉल्स। यहाँ पे अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं, लाइक मनवे के मोमोज, नूडल्स। एंड टू बी ऑनेस्ट मनवे के मोमोज़ के तो इतने अच्छी रेटिंग नहीं थी, क्योंकि जो भी खा रहा था सब कह रहे थे कि अच्छे नहीं हो रहे। बट मनवे के नूडल्स मैंने ट्राई करे एंड बिलीव मी वो बहुत टेस्टी थे। और वो हमने ये प्यारी पहाड़न वाला जो स्टॉल है इससे ट्राई करे थे मनवे के नूडल्स। बहुत टेस्टी थे, मतलब मुझे तो बहुत अच्छे लगे खाने में। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूँगी कि आप लोगों को भी एक बार मनवे के नूडल्स ज़रूर ट्राई करने चाहिए। इस बार यहाँ पर पहाड़ी थालियाँ भी अवेलेबल थी, मतलब जिनमें मनवे की रोटी और सब्जी एंड झंगूरे की खीर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, जो कि अराउंड 200 की एक थाली थी। थोड़ा एक डिफरेंट स्टॉल था, मतलब यहाँ पे क्लिप्स ऑन डिफरेंट तरीके के पर्स भी आए थे। ये है पहाड़ी हल्दी, मतलब एक बार मैंने ये मार्केट में देखी थी और मैंने इसे अदरक समझ लिया था, क्योंकि ये सेम टू सेम अदरक की तरह दिखती है। एंड अगेन इस स्टॉल पे भी सिर्फ दाल और बाकी सारी चीज़ें ही थी। जहाँ जाओ दाल ही दाल, माल्टा ही माल्टा, गड्ढी ही गड्ढी। तो अगर आप लोगों को दाल नहीं मिलती है अपने अपनी लोकेशंस पे, तो अगले साल आप महाकौतिक में आ सकते हैं। एंड क्योंकि ये लोग हमारे अपने पहाड़ी भाई बंधु हैं जो कि दाल बेचते हैं, माल्टा वगैरह ये सब बेचते हैं, उगाते हैं, तो इसमें थोड़ी मिलावट भी कम होगी। तो अगर आप एक फिटनेस फ्रीक हैं और सिर्फ दाल कंज्यूम करते हैं, तो आपके लिए महाकौतिक बेस्ट जगह है। अगले साल महाकौतिक आइए और अपने लिए पहाड़ की दाल, गडरी, हल्दी ले जाइए। इस स्टॉल में सारी चीज़ें नेचुरली बनी हुई थी, लाइक सोप, लिपस्टिक्स, क्रीम्स, सब कुछ। ये स्टॉल बेच रहा था पहाड़ी पिछौड़, नथ, ग्लोबंद, बाकी सारी पहुँचे, ये सारी चीज़ें। एंड ये स्टॉल हमारी नेबर ने ही लगाया था, मतलब पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ ये हमारी नेबर हुआ करती थी। और ये बहुत ही प्यारा स्टॉल था, मतलब यहाँ पे सारी आर्टिफिशियल नथ, पौजे, मंगलसूत्र, पिछौड़, सारी चीज़ें जो भी होती हैं सब अवेलेबल थी। और हर साल जैसे कौथिक में कोई ना कोई देव भगवान स्थापित होते हैं, इस बार कौथिक में बाबा बद्री विशाल स्थापित थे, जो कि बद्री विशाल का पूरा स्ट्रक्चर स्टेज पे बनाया हुआ था, जो कि आप लोग देख ही सकते हैं। और ये जो भीड़ आपको दिख रही है, ये सब बैठे हुए थे सिंगर्स को सुनने के लिए। तो आज के प्रोग्राम में कल्पना चौहान और प्रकाश काला आने वाले थे, जिन्होंने वो लाल बोतल शराबा गाया है, वो लोग। और काफ़ी भीड़ थी, मतलब प्रोग्राम स्टार्ट भी नहीं हुआ था और लोगों की भीड़ थी। लोग खड़े भी हुए थे, मतलब इतने सारे लोग खड़े थे, आधे लोग बैठे हुए थे, बहुत भीड़ थी। और कुछ बच्चे ना यहाँ पर मतलब साड़ी पिछौड़ा ये सब पहन के भी आए हुए थे, बहुत प्यारे लग रहे थे। वीडियो में नहीं है बट मैंने रियल में देखे थे, तो अच्छे लग रहे थे वो सारे बच्चे। और उधर आगे में जो भीड़ दिख रही है ना आपको, वो सारे डांस करने वाले लोग हैं, मतलब जो डीजे पे डांस कर रहे थे। डीजे चल रहा था क्योंकि अभी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ नहीं था, तो दिख रही कितनी भीड़ है, मतलब इतने सारे लोग हैं जो डांस ही कर रहे थे बस। और ये ना अचानक से एक साथ सबके हाथ ना ऐसे सिंक में ऊपर नीचे होने लगे, मुझे लगा लोगों पे देवता आने लग गया है। क्योंकि ये सॉन्ग भी मुझे समझ में नहीं आया, आई थिंक गढ़वाली सॉन्ग था शायद, और गढ़वाली तो मुझे आती नहीं है, तो मुझे सॉन्ग भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये है फ्रंट व्यू, यहाँ से देखिए आप कितनी भीड़ है, मतलब कितनी सारी जनता प्रोग्राम देख रही थी। आधी जनता खड़ी है, आधी जनता बैठी है, पाँव रखने तक की जगह नहीं थी। और ये लोग ना बच्चे थे, मतलब एक मंडली के बच्चे थे, मुझे याद नहीं है, शायद माँ नंदा देवी मंडली टाइप कुछ था, और इन्होंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया।
ठंडी छो एक रीति रिवाज हमारे एक ठंडी छो अरे एक रीति रिवाज हमारे एक झंडी छो दीदी मलेटर सही आ रहे सब तो क्या बोलेंगे ना गढ़वाली ना कुमानी हम उत्तराखंडी छो ना गढ़वाली ना कुमानी हम उत्तराखंडी छो अरे एक रीति रिवाज हमारी कहती छो ना गढ़वाली ना कुमानी हम उत्तराखंडी छुरे अरे एक रीति रिवाज हमारी कहती छो ना गढ़वाली ना कुमानी हम उत्तराखंडी छो सब ऐसे करते डांस पार्टी पंच छे प्रयाग हमारा चार छने धामा देव प्रयाग नंद प्रयाग गण प्रयाग विष्णु प्रयाग जतिरनी हमारा बदरी विशाला अलक नंदा की छुटारा हम उत्तराखंडी छो अलक नंदा की छुटारा हम उत्तराखंडी छो ना गढ़वाली ना कुमारी हम उत्तराखंडी छुरे एक रीति रिवाज हमारी कहती छो। फिर हमें काफ़ी टाइम हो गया था तो हमने घर चलने की तैयारी करी। सो ये था हमारा महाकुर्ते का व्लॉग और इसके बाद हम मॉल चले गए थे जो कि ऑफकोर्स क्रिसमस तो था ही। कौतिक के बाद हम दी नॉर्थ इंडिया मॉल आ गए और यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ थी। लाइक मॉल भी पूरा भरा हुआ था क्रिसमस की वजह से। बट मॉल इन लोगों ने बहुत अच्छा सजाया हुआ था। लाइक काफ़ी अच्छे डेकोरेशंस थे क्रिसमस के अकॉर्डिंग, बहुत प्यारा भी लग रहा था। तो ये था हमारा छोटा सा महाकौतिक प्लस क्रिसमस व्लॉग and thank you guys for watching. Do like, subscribe to the channel and share the vlog with your friends. Thank you. Bye bye.